हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूला फटाफट सीरीज। मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और वो भी एकदम फ्री एट learnohub.com। सो फॉर्मूला फटाफट सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 11th के चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। आई होप कि इसके पहले आप इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो और एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाला वीडियो तो देख ही चुके होंगे। तो आज भी अपनी नोटबुक और पेन लेकर जल्दी से हो जाइए रेडी, क्योंकि आज हम साथ ही साथ रिवाइज करते हुए चलेंगे इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अगर हमें किसी क्वेश्चन में किसी सिस्टम के लिए जो अगर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास वाले सिस्टम के लिए अगर हमको वहां पर बताना हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास के जो अलग अलग एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स हैं उनको बताना हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। मान लिया एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो वहां पर अगर हमको उसके कोऑर्डिनेट के लिए सेंटर ऑफ मास बताना है XCM इक्वल्स टू 1/m इंटीग्रल ऑफ x dm, वैसे ही y सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू 1/m इंटीग्रल ऑफ y dm। वैसे ही अगर हमको z एक्सिस की बात करें या फिर z एक्सिस की बात करें, वहां पर अगर सेंटर ऑफ मास बताना हो z कोऑर्डिनेट के लिए, तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा 1/m इंटीग्रल ऑफ z इंटू dm। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग m कैपिटल M के थ्रू शो कर रहे हैं वो क्या है, वो है टोटल मास उस बॉडी का, या फिर उस पूरे के पूरे सिस्टम का। ठीक है, अगर हमको यहाँ पर जो इंटीग्रल x dm है ये कैलकुलेट करना है, तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन या फिर सम जो हमारे पास में जितने भी मासेस है ना, उसका टोटल समेशन, तो ये हो जाएगा आपके पास में डेल्टा mi और xi के। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस और जितने भी टोटल मासेस हैं उनके समेशन के। ठीक है, वैसे ही अगर हमको इंटीग्रल ऑफ y dm इक्वल टू लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n, और ये आपके पास में हो जाएगा डेल्टा mi yi। वैसे ही अगर आपको z dm इसका इंटीग्रल लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n डेल्टा mi zi। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं किसी भी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस के लिए उनके कोऑर्डिनेट्स को सेंटर ऑफ मास के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप किसी सेंटर ऑफ मास के लिए वेलोसिटी भी बता सकते हैं। उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे VCM इक्वल्स टू समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n mi vi अपॉन कैपिटल M। तो कैपिटल M तो आपको पता ही है, ये क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम या फिर ऑफ द बॉडी। MIVI ये क्या करेंगे आप लोग, समेशन करेंगे किसका, इनके प्रोडक्ट का, यानी कि आपको किन्हीं पार्टिकल्स के लिए, मान लिया कि 3 पार्टिकल से बनकर मिलकर बना है कोई सिस्टम, उन तीनों ही पार्टिकल्स की आपको वेलोसिटी दी गई है, उन्हीं तीनों पार्टिकल्स का आपको क्या दिया गया है, मासेस दिए गए हैं, तो उन्हीं का जो आप m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 इस तरीके से करेंगे तो उनका समेशन आ जाएगा आपके पास में, अपॉन जो टोटल मास होगा उस बॉडी का उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास में सेंटर ऑफ मास की क्या आ जाएगी, वेलोसिटी या फिर स्पीड आ जाएगी। वैसे ही एक्सीलरेशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास के लिए, जो कि क्या हो जाएगा, सेम टू सेम ऐसे ही होगा, ACM इक्वल्स टू हो जाएगा समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n MIAI अपॉन कैपिटल M। तो मान लिया फिर से नंबर ऑफ पार्टिकल्स अभी मान लिया 2 हैं, ठीक है, उससे मिलकर एक सिस्टम बना है, वहां पर आपको m1 की वैल्यू दी गई है, पहले वाले पार्टिकल का मास, दूसरे वाले पार्टिकल का मास, पहले वाले पार्टिकल के लिए एक्सीलरेशन, दूसरे वाले पार्टिकल के लिए एक्सीलरेशन, और टोटल जो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका मास कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे इनको डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा उसके सेंटर ऑफ मास के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग VCM के थ्रू क्या डिनोट कर रहे हैं, ये है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और वैसे ही ACM के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इस तरीके से इन फॉर्मूले का यूज करते हुए आप लोग किसी भी क्वेश्चन में जो भी कैलकुलेशन आपसे पूछी जा रही हो, आप वो
उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। अब जो हम फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं वो है इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन से रिलेटेड। तो इसमें 3 इक्वेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो जो टर्म्स हैं पहले तो हम उनको देख लेते हैं कि ये टर्म्स क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओमेगा के थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को, ओमेगा नॉट के थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को, अल्फा हमको पता ही है ये क्या होता है, ये होता है एंगुलर एक्सीलरेशन, और टी के थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं टाइम को। तो ये जो इक्वेशंस है इनका यूज हम कहां पर कर सकते हैं, जहां पर हमको कुछ क्वांटिटीज पता हो इनसे रिलेटेड और अदर क्वांटिटी की वैल्यू हमको पता करनी हो, तो वहां पर हम इनका यूज कर सकते हैं। अगर मान लिया कि हमको फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पता है, हमको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता है, हमको टाइम पता है और हमको एंगुलर एक्सीलरेशन कहीं पर कैलकुलेट करना है, या फिर हमें किसी क्वेश्चन में उसको कैलकुलेट करने की जरूरत है एंड फर्दर कुछ और हमको कैलकुलेट करना है, तो वहां पर हम लोग इस टाइप की इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। हम बाकी की वैल्यूज पुट कर देंगे, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन है वो है थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो बाकी की सारी जो टर्म्स या फिर क्वांटिटीज हमको दिख रही हैं वो तो सेम टू सेम ही है। ओमेगा नॉट के थ्रू हम लोग इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को ही शो कर रहे हैं, टी के थ्रू टाइम को ही शो कर रहे हैं, अल्फा के थ्रू एंगुलर एक्सीलरेशन को ही शो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो नया टर्म आया है थीटा, वो शो कर रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। तो कहीं पर अगर हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है और हमारे पास में अल्फा की वैल्यू यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू, टाइम की वैल्यू, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू हो, तो वहां पर हम लोग थीटा की वैल्यू या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में है, ओमेगा नॉट की वैल्यू हमारे पास में, टी की वैल्यू हमारे पास में, हम एंगुलर एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर हम लोग अगर थीटा की वैल्यू है, टी की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है, ओमेगा नॉट हमको कहीं पर चाहिए यानी कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू हमको चाहिए, तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जो लास्ट इसकी थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन है वो है ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यानी कि क्वांटिटीज तो हमको ऑलरेडी पता ही है। ओमेगा यहाँ पर जो है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा नॉट जो है वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, अल्फा यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन है और थीटा यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इनका यूज हम लोग इनको कनेक्ट करते हुए भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया किसी क्वेश्चन में हमको जरूरत है थीटा की वैल्यू की, लेकिन हमारे पास में अल्फा की वैल्यू नहीं है, जो कि हमको अगर थीटा की वैल्यू पता करनी है इस वाली इक्वेशन से, तो हमारे पास में अल्फा की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाली इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन का यूज करेंगे। अगर हमारे पास में ओमेगा नॉट और टी की वैल्यू है वहां पर से पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास में थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। अब जो हम कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे वो होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। अगर हमारे पास में कुछ आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक सिस्टम है, तो वहां पर अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, I इक्वल्स टू समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n MI/RI स्क्वायर। यहाँ पर I के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, जो कि मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। स्मॉल mi के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं मास ऑफ द ith पार्टिकल, ठीक है। और ri के थ्रू हम लोग क्या डिनोट करेंगे, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर उस जो पार्टिकल है ith पार्टिकल उसकी पोजीशन को, ठीक है। वैसे ही जो सेकंड फॉर्मूला है Iz इक्वल्स टू Ix प्लस Iy, ये क्या है, तो ये हम लोग जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ रहे थे चैप्टर में और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे, उसके अकॉर्डिंग ये हम लोग एक फॉर्मूला ले सकते हैं अगर हमको z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो या फिर बताना हो। तो Ix यहाँ पर क्या शो करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कौन सा एक्सिस, तो ये हो जाएगा x एक्सिस। वैसे ही Iy से क्या डिनोट करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग एक फॉर्मूला देख सकते हैं, I इक्वल्स टू ICM प्लस MD स्क्वायर। तो कौन सी थ्योरम है, पहले तो ये हमको ये पता होना चाहिए, तो ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और यहाँ पर जो ICM के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं वो क्या है, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और वैसे ही जो कैपिटल M है वो तो हमको पता ही है, ये क्या डिनोट करता है, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम या फिर ऑफ द बॉडी। और जो स्मॉल d के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं वो है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस,
तरीके से अगर आपके क्वेश्चन में कुछ भी आपको चीजें दी गई हैं और अकॉर्डिंगली आपको कुछ और चीजें कैलकुलेट करनी है, इनमें से कोई एक क्वांटिटी आपको पता करनी है बाकी सारी क्वांटिटीज की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। सो जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में है वो है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच के रिलेशन के लिए। यहाँ पर जो हमने टाउ के थ्रू दिखाया है वो है टॉर्क और एल के थ्रू जो हमने दिखाया है वो है एंगुलर मोमेंटम, और इनके बीच में क्या रिलेशन हो गया? तो रिलेशन हो गया टॉर्क इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एल, यानी कि एंगुलर मोमेंटम। तो पहला रिलेशन तो ये हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में है टॉर्क इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो एंगुलर एक्सीलरेशन है उनका प्रोडक्ट। तो यहाँ पर टाउ के थ्रू तो हम लोग टॉर्क को ही शो कर रहे हैं, आई के थ्रू हम लोग शो कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, अल्फा के थ्रू हम लोग शो कर रहे हैं एंगुलर एक्सीलरेशन को, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे ही आपने कई सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में भी किए जहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ रही हो इस फॉर्मूले की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपके पास में एंगुलर मोमेंटम और जो ये आपके पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके बीच में भी रिलेशन है। तो एल के थ्रू हम लोग क्या शो कर रहे हैं? ये शो हो रहा है एंगुलर मोमेंटम। आई के थ्रू हम लोग क्या डिनोट करते हैं? तो हम लोग डिनोट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ठीक है। और ओमेगा के थ्रू हम लोग क्या बताते हैं? एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो इन फॉर्मूले में से किसी एक फॉर्मूले पे जल्दी से कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यही दो फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चैप्टर में जब एक्सरसाइज और एग्जांपल्स हम लोग कर रहे थे तो उसमें बीच बीच में काफी ज्यादा बार आए हैं। तो मान लिया किसी क्वेश्चन में आपके पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ दिया गया है 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही साथ आपको अल्फा की वैल्यू यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू मान लेते हैं कुछ दी गई है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है टॉर्क, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो टॉर्क इक्वल्स टू यहाँ पर आई इंटू अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो टॉर्क आपके पास में आ जाएगा 4 इंटू 2, यानी कि 4 2 आपके पास में आ गया 8, तो इतना आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है, आपके पास में ओमेगा की वैल्यू है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो आप फॉर्मूला यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं? तो आपके पास में I इक्वल्स टू हो जाएगा L अपॉन ओमेगा। तो एक फॉर्मूला तो यहाँ से यही बन गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास में एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है, एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, तो ओमेगा इक्वल्स टू L अपॉन I हो जाएगा। वैसे ही आप इससे भी सिमिलर रिलेशंस निकाल सकते हैं। कैसे? तो आपके पास में अगर टाउ की वैल्यू है टॉर्क की यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है, तो आप एंगुलर एक्सीलरेशन बता सकते हैं किस फॉर्मूले के थ्रू? अल्फा इक्वल्स टू टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्रू। तो इस तरीके से वैल्यूज पुट करके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी आपसे पूछा जाए आप अदर क्वांटिटीज की वैल्यूज की हेल्प से जो भी क्वांटिटी आपसे पूछी जा रही है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। सो नेक्स्ट फॉर्मूले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि आज के डिस्कशन के हमारे लास्ट फॉर्मूले ही होंगे, जो कि है काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। तो देखिए, अगर किसी बॉडी के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए हमको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बतानी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में, तो वहां पर फॉर्मूला हो जाता है KR इक्वल्स टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर जो KR है वो क्या डिनोट हो रहा है? तो वो डिनोट कर रहे हैं हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन को। अगर हमें रोटेशनल मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है किसी बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो हम लोग इस फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। आई यहाँ पर क्या है? तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ओमेगा यहाँ पर क्या है? तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ही है उस बॉडी के लिए, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई बॉडी रोल कर रही है तो उस टाइम पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो वहां पर उसके पास में जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी उसका सम किसके साथ में? जितनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी उसके साथ में। तो यहाँ पर KT के थ्रू हम लोग क्या शो कर रहे हैं? तो ये हो जाएगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। और KR के थ्रू हम लोग क्या शो कर रहे हैं? तो ये हो जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। तो कुछ इस तरीके से। अब अगर हमको टोटल काइनेटिक एनर्जी बतानी है उस रोलिंग बॉडी के लिए, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? तो ये फॉर्मूला है
हाफ mv स्क्वेयर 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ पर जो हम स्मॉल के थ्रू डिनोट कर रहे हैं वो है रेडियस ऑफ जायरेशन, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई होगी। यहाँ पर आपको केवल और केवल पुट कर देनी है। साथ ही साथ जो कैपिटल आर के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं वो क्या है, वो है रेडियस ऑफ दैट बॉडी। उस बॉडी की जो भी आपको रेडियस गिवन होगी क्वेश्चन में वो आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। कैपिटल एम के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो उस बॉडी का मास आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे। और स्मॉल v के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो ये होगी वेलोसिटी उस बॉडी के लिए, जिसकी वैल्यू अगर क्वेश्चन में आपको गिवन होगी तो यहाँ पर पुट कर देंगे। और इस फॉर्मूले में जब आप पुट कर देंगे तो आप रोलिंग बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर पाएंगे। या फिर डायरेक्टली अगर आपको इस क्वेश्चन में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी गिवन है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गिवन है, उन दोनों का आप सम कर देंगे तो आपके पास में उस रोलिंग बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप कि आज आपने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज किए होंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ और चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले साथ में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए, रिविजन करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्नो हाफ फ्री है पर बेस्ट है।